ट्रंप के हर फैसले में अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी झलकती है। उन्हें घुसपैठिए नहीं चाहिए बॉस। भारत जैसा सिस्टम नहीं है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आ रहे हैं, उनका आधार बनवा दो, ये बनवा दो, वो बनवा दो और फिर वोट बैंक बना लो। रोहिंग्या रह रहे हैं, ये ट्रंप ने बोला ये नहीं चलेगा बॉस। वहां पे अमेरिका में कोई आ रहा हो और रह जाए, ये नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज है। भारत में आप एनआरसी लाने की बात कर दीजिए, बाप रे बाप, बात करने पे हंगामा हो जाता है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनका हर फैसला अमेरिका फर्स्ट पर फोकस होगा। एक बार ट्रंप को सुनिए, फिर आपको ट्रंप के उन 3 फैसलों के बारे में बताता हूं जिसने चीन को जबरदस्त तनाव दे दिया है। The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. ये तो ट्रंप के वो ऐलान थे जिनमें उनकी अमेरिका फर्स्ट वाली सोच का पता चलता है। लेकिन ट्रंप की एक और नीति है, वो है एंटी चाइना। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी चीन की दादागिरी की हवा निकालने के लिए कई फैसले लिए थे। अब दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने 3 ऐसे बड़े फैसलों का ऐलान किया जो सीधे चीन को टारगेट करते हैं। पहला फैसला, अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग करना। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी अमेरिका को इस क्लाइमेट डील से अलग कर दिया था। ट्रंप का मानना है कि एक तरफ तो चीन बेरोक-टोक प्रदूषण फैला रहा है और दूसरी तरफ पेरिस समझौते को मानकर अमेरिका अपने उद्योगों को नुकसान कर रहा है। तो उन्होंने कह दिया कि चीन करेगा तो हम भी करेंगे, हमको मत समझाओ। तो दरअसल पेरिस क्लाइमेट डील की वजह से अमेरिकी तेल कंपनियों को प्रोडक्शन पर कई तरह की पाबंदियां झेलनी पड़ रही, लेकिन ट्रंप ने कह दिया कि भैया अब यह सब नहीं चलेगा। ट्रंप का दूसरा एंटी चाइना फैसला पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका पनामा नहर को दोबारा अपने नियंत्रण में ले लेगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने यह नहर गिफ्ट में पनामा को दी थी, लेकिन अब इस नहर पर चीन का कब्जा हो चुका है, जिसकी वजह से इस नहर के इस्तेमाल के लिए अमेरिका से बहुत ज्यादा शुल्क लिया जा रहा है। चीन से अमेरिका के पूर्वी तट को जोड़ने वाली पनामा नहर 1977 तक अमेरिका के नियंत्रण में थी। पनामा नहर का नियंत्रण दोबारा पाने के लिए ट्रंप इतने सीरियस हैं कि इसके लिए सैन्य बल के इस्तेमाल की बात से भी इंकार नहीं कर रहे। आप सोच रहे हैं मतलब चीन को कितने बड़ा चैलेंज वो दे रहे हैं कि अगर सेना इस्तेमाल करनी पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन हमारा नहर है, हम पे टैक्स मत लगाओ। चीन को टारगेट करते हुए ट्रंप ने एक और बम फोड़ दिया। ट्रंप ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर कर निकालने का आदेश जो था उस पर साइन कर दिया। हालांकि ट्रंप 2020 में भी WHO से हटने और उसे अमेरिका से मिलने वाली फंडिंग को रोकने का फैसला ले चुके थे और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन चुनाव में हारने के बाद उनका यह फैसला लागू नहीं हो पाया। बाइडेन ने जनवरी 2021 में राष्ट्रपति बनते ही इस फैसले पर रोक लगा दी थी, लेकिन ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका के WHO से निकलने की फाइल को साइन कर दिया। लेकिन आखिर ट्रंप अमेरिका को WHO से बाहर क्यों निकालना चाहते हैं? इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन चीन से है बॉस। ट्रंप हमेशा खुलकर कहते रहे हैं कि WHO ने कोविड महामारी के दौरान चीन की कठपुतली बनकर काम किया। दुनिया भर में फैले कोरोना के लिए ट्रंप चीन को जिम्मेदार ठहराते रहे और इसे चाइनीज वायरस कहते थे। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि इस महामारी से बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बावजूद WHO ने चीन के विरोध में एक शब्द नहीं कहा। तो काहेगा हमसे पैसा लेते हो भाई? ट्रंप का कहना है कि कोरोना महामारी के लिए WHO ने आज तक चीन को जिम्मेदार नहीं ठहराया भाई। ट्रंप तो यहां तक कह चुके हैं कि WHO के चीफ टेड्रोस घेब्रेयेसस को यह पद चीन की वजह से ही मिला है, इसलिए WHO चीन का पिट्ठू बन चुका है। आप सोचिए बॉस, इतने बड़े बड़े ये संगठन हैं, लेकिन आप देखिए ये लोग कैसे इकोसिस्टम डीप स्टेट के साथ मिलकर काम करते होंगे। नहीं बोला WHO कि चीन ने कोरोना वायरस फैलाया है, नहीं से नहीं बोला। सोचिए पैसे में कितनी ताकत होती। अब ट्रंप ने कहा कि हमसे पैसा ले रहे हो, सारे देशों से पैसा लेके WHO चलता है, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, ऐश करते हैं, और उसके बाद तुम चीन को नहीं बोलोगे, हटो हम निकल रहे बाहर। वैसे ट्रंप को इस बात से भी दिक्कत है कि WHO खाता अमेरिका का है, गाता चीन का है। ट्रंप का आरोप है कि कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका ने WHO को चीन से 12 गुना ज्यादा पैसा दिया था, इसके बावजूद WHO ने चीन का साथ दिया। ट्रंप ने कहा कि वर्ष 2020 में अमेरिका ने WHO को 3700 करोड़ रुपए दिए,
लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाले चीन ने सिर्फ 290 करोड़ रुपए दिए। इसके बावजूद कोरोना महामारी के दौरान डब्ल्यूएचओ ने चीन का बचाव किया। इससे ट्रंप तब भी गुस्से में थे और अब भी गुस्से में। जरा सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है। So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350 to pay. We have, nobody knows what we have because so many people came in illegally, but let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million, we were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. The World Health Organization has become nothing more than a corrupt globalist scam paid for by the United States but owned and controlled by China. When the China virus reached our shores 3 years ago, the World Health Organization disgracefully covered the tracks of the Chinese Communist Party every single step of the way. For this reason, it was my great honor to terminate America's relationship with the World Health Organization. ट्रंप का एक हिसाब क्लियर है, भाई को जो सही लगता है वो करते हैं। दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया में क्या होगा, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे डब्ल्यूएचओ स्कैम बन गया है बॉस, जो चीन के इशारे पर चलता है। ट्रंप दोबारा सत्ता संभालते ही चीन को लपेटे में ले रहे हैं। तो ट्रंप के तेवर देखकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेचैनी बढ़ गई। ट्रंप के ऐलान और बयानों के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल पर दोनों के बीच 35 मिनट बातचीत हुई है। दोनों के बीच हुई बातचीत के केंद्र में ट्रंप ही थे। मुद्दा यह था कि अब ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका से कैसे डील करना है और एशिया में अपनी पकड़ को कैसे मजबूत करना है। इसके लिए पुतिन और जिनपिंग ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही जो बड़े फैसले किए हैं उसमें से एक फैसला तो ऐसा है जिसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला है। दरअसल ट्रंप ने शपथ लेने के साथ ही ड्रिल बेबी ड्रिल का एक अभियान छेड़ दिया। सुनने में तो ये नारा बहुत हल्का लग रहा है कि ड्रिल बेबी ड्रिल, ये क्या है, लेकिन इसके मायने बहुत वजनी है। आसान शब्दों में ड्रिल बेबी ड्रिल का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा ड्रिलिंग करके अमेरिका के पेट्रोलियम और गैस के भंडार को भर देना। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका के पास ऑयल और गैस का भंडार है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि आपके पैरों के नीचे लिक्विड गोल्ड है और इसी से ट्रंप अमेरिका को फिर से ताकतवर और अमीर देश बनाने की बात कह रहे हैं। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है। ट्रंप के मुताबिक महंगे ऑयल और गैस प्राइस की वजह से ही अमेरिका में महंगाई बढ़ी। ट्रंप का प्लान है कि न सिर्फ अमेरिका के ऑयल और गैस रिजर्व को भर देंगे बल्कि इसे पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेंगे। ट्रंप पहले ही क्लाइमेट चेंज के खतरे को खारिज कर चुके हैं। बाइडेन प्रशासन के दौरान क्लीन ग्रीन एनर्जी पर जो ज्यादा खर्च हो रहा था, ट्रंप उसे कम करने वाले हैं। ट्रंप फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन पर लगी पाबंदियों को भी हटाने वाले हैं और डोमेस्टिक ऑयल ड्रिलिंग को बढ़ाने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ट्रंप अपने यहां तेल और गैस के भंडार को बढ़ाना चाहते हैं तो उससे टेंशन क्या है, दिक्कत क्या है, इससे दुनिया और भारत पर क्या असर पड़ेगा? आप पेट्रोल भराने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी या फायदा होगा? सब बताता हूं। अब यह समझिए कि ट्रंप के ऐलान से भारत को कैसे फायदा होगा। दरअसल अमेरिका अगर ज्यादा तेल का प्रोडक्शन करेगा तो वही चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा देश इसे खरीदे। भाई सारा तेल खुद तो कंज्यूम करेगा नहीं तो बेचेगा। अगर अमेरिका अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ज्यादा पेट्रोल निकालेगा, गैस निकालेगा, तो इससे मार्केट में ज्यादा सप्लाई होगी। ज्यादा सप्लाई होगी तो दाम को लेकर कंपटीशन बढ़ेगा और दाम पेट्रोल के कम होंगे। इससे उन देशों को काफी फायदा होगा जो बड़े पैमाने पर तेल खरीदते हैं, जिसमें भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। और भारत का फंडा क्लियर है कि जो देश उसे सस्ता तेल देगा उससे खरीद लेंगे। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जिनकी सबसे बनती है। खाड़ी के देश भी भारत के साथ हैं, रूस भी भारत के साथ है, अमेरिका भी भारत को बड़ा मार्केट मानता है। ऐसे में भारत के हाथ में 2 लड्डू नहीं 3 लड्डू, वो रूस से भी खरीद सकता है, अमेरिका से भी और मिडिल ईस्ट से भी। भारत के पास अमेरिका के रूप में भी एक ऑप्शन तैयार हो जाएगा। क्रूड ऑयल के मामले में अमेरिका पहले से ही भारत का 5वां सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका सस्ते दाम पर तेल बेचेगा तो भारत क्यों नहीं खरीदेगा भाई? इसलिए मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इसके संकेत दिए हैं कि आने वाले वक्त में भारत अमेरिका से ऑयल की खरीद को और बढ़ा सकता है। मोदी सरकार इसलिए भी रिलैक्स है क्योंकि भारत ने अपने सप्लायर्स की संख्या 27 से बढ़ाकर 39 ऑलरेडी कर रखी है। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी मोदी सरकार ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत में पेट्रोल डीजल के दाम पर लगाम लगाए रखी। ट्रंप के ड्रिल बेबी ड्रिल कैंपेन पर बयान देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने अमेरिका, ब्राजील, गुयाना, सूरीनाम और कनाडा से अधिक तेल आने का जिक्र करने के साथ कीमतों में गिरावट का संकेत भी दे दिया। भाई नरेंद्र मोदी का भी फंडा क्लियर है, भारत फर्स्ट, जो सस्ता देगा उससे लेंगे।
मैंने कुछ हफ्ते पहले ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उनका इंटरव्यू किया था। उसमें हरदीप पुरी ने कहा था कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर पूरी दुनिया को महंगाई से बचाया था, और उन्होंने यह भी कहा था कि आने वाले वक्त में अमेरिका भी कहेगा कि हमसे तेल खरीदो, और उस वक्त खुद अमेरिका चाहता था कि रूस से तेल खरीदो वरना महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि अमेरिका भी बाप बाप करेगा। सुनिए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने क्या बताया था। सर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और बताइए, ये जो आप लोगों ने रशिया से तेल लिया, ये कैसे किया? क्योंकि इतना विदेशियों ने ज्ञान दिया कि अरे ये क्या कर रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जो नेता हैं उनके तो प्रेशर वाली कोई वायरिंग है नहीं, और क्योंकि हम उनके लिए काम करते हैं हम भी कॉन्फिडेंट रहते हैं हमारी वायरिंग। मैं आपको कहता हूं पूरे विश्वास से, एक सॉलिटरी इंस्टेंस के अलावा मुझे कभी किसी ने प्रेशर में डालने की कोशिश नहीं की। और जो अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर थे इन चीज़ों के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा पर आप समझ जाओगे, उन्होंने मेरे को बड़े एक स्पष्ट तरीके से बोला कि देखो ऐसा है, हमें आपका रशिया से ज़्यादा क्रूड खरीदने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ यही कहेंगे उसको सस्ता खरीदो। और उन्होंने प्राइस कैप लगाया। और मेरे जैसा आदमी जिसको कहे कि आप खरीदो और सस्ता खरीदो, तो सस्ता खरीदने में तो दैट इज़ म्यूजिक टू माई ईयर्स। तो हमने उसका भी फायदा उठा के थोड़े से डिस्काउंट ज़्यादा किए कि हम नहीं और ले सकते क्योंकि वो प्राइस कैप में आता है। मेरे को एक यूरोपियन एक चीज, अमेरिका खुद चाहता था कि भारत और वो सस्ता- इसलिए चाहते थे क्योंकि रशिया 13 मिलियन बैरल एक दिन में प्रोड्यूस करता है। अगर रशिया से सारे लोग बंद कर देते तो वो 13 मिलियन बैरल की शॉर्टफॉल कहाँ से आती है? सऊदी अरब से, एमिरेट से। तो तेल का जो बैरल, क्रूड ऑयल का बैरल एक है, वो $250 पे चला जाता है। तो वी हैव डन देम अ फेवर। भारत ने क्योंकि रूस से तेज किया, हमने ग्लोबल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया और हमने बाकी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। हम $20 बिलियन का एनर्जी खरीदते हैं अमेरिका से। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में अमेरिका कहेगा हमसे और खरीदो। अरे भाई, हम ये जो इकोसिस्टम है ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए और जो खास करके इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए बना हुआ है। अगर आजकल हमें, अभी ईरान का ऑयल इज नॉट ऑन द मार्केट, पर अगर कल वो आ जाता है, वेनेजुएलन ऑयल आ जाता है, अभी तो ये सब सैंक्शनड है, और भी ऑयल आएगा, तो जहां से सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी खुल के कह रहे हैं जहां से सस्ता मिलेगा भारत वहां से खरीदेगा। ट्रम्प कह रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, हम भी कह रहे हैं ड्रिल करो भाई, हमको सस्ता दो, हमारे यहां पेट्रोल और सस्ता मिलेगा।